हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारी जो कड़ी चल रही है वो नरेशन की कड़ी चल रही है। तो नरेशन के अंतर्गत ही हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है रूल नंबर 6 के बारे में। ठीक है, हम किसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं? नरेशन के बारे में। ठीक है, नरेशन यानी कथन के बारे में पढ़ रहे हैं और रूल नंबर 6 के बारे में। लेकिन जो आज का रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सैद्धांतिक सत्य। सैद्धांतिक सत्य कहने का क्या मतलब हुआ? तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सैद्धांतिक सत्य, और सैद्धांतिक सत्य का मतलब होता है एक ऐसा सत्य जो पूरे यूनिवर्स में पता हो, यानी पूरे ब्रह्मांड में पता हो। ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर देश या फिर पार्टिकुलर गांव या किसी खास पार्टिकुलर लोगों को ही पता हो। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है ये पूरे देश को पता है। जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, सूरज पूरब में निकलता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह के सवाल अगर दिए जाएंगे तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग रूल लिखते हैं। यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। कोई चेंज नहीं करते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। टेंस में कुछ भी चेंजिंग नहीं किया जाएगा। अर्थात हमारा रहेगा कि सेड रहेगा तो टोल्ड में बदल देंगे, इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो दैट लगा देंगे। ठीक है, लेकिन टेंस में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। चलिए एक एग्जांपल भी देख करके समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, सवाल है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा भाई? 2 and 2 is 4। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसने मुझसे कहा कि 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, हम लोगों को ये तो ऐसा मुझे बताइए कि जो 2 and 2 है तो क्या ये सच में 4 होते हैं? क्या मुझे ही सिर्फ पता है? ये सारी बातें सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो और हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं हम लोग इसको? रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। आपको अगर नहीं पता हो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के लिए तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको बनाते कैसे हैं ये देखेंगे हम लोग। ही का ही लिखेंगे। सेट की जगह पे क्या करने के लिए बोला? टोल्ड, तो टोल्ड कर देंगे।
टू को हटा देते हैं, मी लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पे क्या देंगे, दैट। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सेड को हम लोग टोल्ड करते हैं, तो क्या सेड को सेड लिख सकते हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आप सेड टू यानी पूरा का पूरा रिपोर्टिंग वर्ब को उसी तरीके से उतारने पड़ेंगे, यानी ही सेड टू मी, ऐसे पूरा पूरा उतारना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसे समझते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, रूपांतरण के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें चेंज करना चाहिए। चलिए दैट, उसके बाद क्या कहा कि रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, यूनिवर्सल ट्रूथ में हो। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ही कि 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं, ये सबको पता है। तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बस वैसे ही जैसा था वैसे ही वैसा उतार देंगे। 2 and 2 is 4। अब यहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे इज को यहाँ पर क्या कर देते हैं, वाज कर देंगे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर वाज नहीं करना है, हम लोगों को इसी तरह से इज ही छोड़ देना है। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल ये है, द टीचर सेड टू मी द अर्थ इज ए प्लैनेट। शिक्षक ने मुझसे कहा कि पृथ्वी जो है वह एक ग्रह है, तो ये बातें जो है सभी को पता है, तो कैसे उतारेंगे, द टीचर सेड को बदलेंगे टोल्ड में, टू हटाकर मी करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पे दैट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पे दैट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर बाकी बातों को उसी तरीके से उतार देंगे, द अर्थ इज ए प्लैनेट। तो चलिए ये थे सारे के सारे सवाल और ये थे आज के रूल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपको इसको समझने में किसी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही होगी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए, हम उसके जवाब देंगे। और अगर आपने अभी तक से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक से जय हिंद, जय भारत।